वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के वाइवा के क्वेश्चन को, ठीक है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर्स आपको वाइवा के दौरान पूछते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक्स और यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वह एसिड होते हैं जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इनको हम बाहर से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। मस्ट बी टेकन इन यहाँ पे डाइट, जो कि हमको डाइट में लेना है। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका ल्यूसिन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा और आपका यहाँ पे मिथ्योनिन। ये क्या है, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं करती है, इसको हम डाइट में या फिर बाहर से लेते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अगर हम प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जिसमें आपको 2 रिंग देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम पिरामिडिन की बात करें तो इसमें आपका साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन और आपका यहाँ पे यूरेसिल, जिसमें आपको सिंगल रिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो इसमें बेस प्लस शुगर, अगर बेस प्लस शुगर किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। वहीं पे अगर यहाँ पे बेस शुगर उसके साथ साथ अगर यहाँ पे फॉस्फेट भी अटैचमेंट दिखा रहा है आपको, या फिर फॉस्फेट भी अटैचमेंट हो गई है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे डीएनए डबल हेलिक्स, ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन यहाँ पे बेसिस के बीच में। देन यहाँ पे डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो इसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए जो डीएनए होता है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे आरएनए की, जिसको हम बोलते हैं राइबोज, ठीक है, इसमें आपको यूरेसिल भी देखने को मिलेगा और ये जो होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। देन आफ्टर यहाँ पे आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट जो है किस किस के स्ट्रक्चर में, किसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ईपीमर्स और यहाँ पे एनोमर्स के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे म्यूटा रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ यहाँ पे अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा बीटा और यहाँ पे अल्फा जो एनोमर होता है ग्लूकोज का, उसमें जो है आपको इंटर कन्वर्जन देखने को मिलेगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। देन यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यहाँ पे HbA1c, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे एवरेज ब्लड ग्लूकोज ऑफ यहाँ पे लास्ट यहाँ पे 8 to यहाँ पे 12 वीक्स, जो कि यहाँ पे डायबिटिक कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे इसको हम देखते हैं। अमीनो एसिड गिविंग यहाँ पे पॉजिटिव निन हाइड्रिन एक्सेप्ट यहाँ पे प्रोलिन, तो यहाँ पे जो आपका प्रोलिन होता है ये गिव क्या देता है, येलो कलर, और अदर जितने भी होते हैं वो क्या देते हैं, आपका पर्पल कलर। देन वाई प्रोलिन इज कॉल्ड एज यहाँ पे इम्यूनो एसिड, यहाँ पे वो अमीनो एसिड नहीं, इम्यूनो एसिड, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो NH ग्रुप क्या होता है वो सेकेंडरी के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फॉर्म ए रिंग विथ यहाँ पे साइड चेन, इसके वजह से जो है हम इसको प्रोलीन को क्या बोलते हैं, इम्यूनो एसिड। देन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री और उसके मेटाबॉलिज्म से इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एल्ड हेक्सोस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H12O6। ये क्या है, यहाँ पे पैरेनोस फॉर्म होता है। देन यहाँ पे ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्टोरेज यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, किसमें, एनिमल में, मतलब जो आपका पॉलीसेक्राइड स्टोरेज होता है इन एनिमल में उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोजन। इसमें आपको अल्फा 14 और यहाँ पे अल्फा 16 लिंकेज जो है वो देखने को मिलेगी। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं यहाँ पे PFK1। यहाँ पे नेट ATP यील्ड इन ग्लाइकोलिसिस, हमको
ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें कितने एटीपी मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेट 2 एटीपी आपको मिलेंगे। एरोबिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 to 10 एटीपी इंक्लूडिंग यहाँ पे NADH। देन यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज 1,6 यहाँ पे बेस फॉस्फेट। यहाँ पे कोरी साइकिल की बात करें तो यहाँ पे कोरी साइकिल यहाँ पे लैक्टेट मसल में और ग्लूकोज जो है आपको यहाँ पे लीवर में। देन यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, देन आफ्टर यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की जेनेटिक डिफेक्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में। कुछ एग्जांपल इसके हैं, यहाँ पे वॉन गिरकी डिजीज हो जाएगी आपकी, जिसमें आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी। HMP शंट क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का अल्टरनेटिव पाथवे है किसका, यहाँ पे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का, जिसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे NADPH प्लस राइबोज 5 फॉस्फेट। देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, ठीक है, यहाँ पे हीमोलिसिस आफ्टर ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, जैसे आपका यहाँ पे फावाबीन्स हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फर ड्रग्स के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन अपन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन के केमिस्ट्री की और उसके मेटाबॉलिज्म के। यहाँ पे देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेवल्स, तो प्राइमरी में जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे सीक्वेंस के फॉर्म में, सेकेंडरी में आपको अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, टर्शरी में आपको 3D फोल्ड, और क्वार्टरनरी के केस में आपको मल्टीपल सब यूनिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। डीनेचुरेशन क्या होता है, ये क्या है, लॉस ऑफ सेकेंडरी ऑब्लिक टर्शरी स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब बिना पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किए हुए जो आपका प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है उसके लॉस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन की अगर हम बात करें, अमीनो ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर बाय यहाँ पे अमीनो ट्रांसफरेज, नीड फॉर यहाँ पे PLP। ऑक्सीडेटिव यहाँ पे डी एमिनेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिमूवल ऑफ यहाँ पे NH2 एज यहाँ पे NH3। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल, तो जो हमारी यूरिया साइकिल होती है उसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज यहाँ पे 1। हाइपर यहाँ पे अमोनीमिया की अगर हम बात करें, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाई अमोनिया, और हाई अमोनिया किस डिजीज के साथ एसोसिएट करेंगे आप, यहाँ पे एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी के केस में आपको हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इनबॉर्न यहाँ पे एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो है क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है, जो कि यहाँ पे PKU यहाँ पे फ्लैनक्यूटोनूरिया के केस में, यहाँ पे MSUD के केस में, और यहाँ पे अल्केप्टिनूरिया के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्केप्टिनूरिया क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैपल सिरप यहाँ पे यूरिन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिफेक्ट इन ब्रांच चेन ऑफ कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, इसमें आपको स्वेट ओडर यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। और फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम बात करें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे PKU बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे फिनाइल एलानिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसमें आपको मेंटल रिटार्डेशन और मस्टी ऑर्डर यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स और कुछ एंजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ATP की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका यहाँ पे एनर्जी करेंसी, यहाँ पे जो कंटेन करता है यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल वर्सेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन वर्सेस यहाँ पे बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल में आपको डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वहीं पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए जो है ATP का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या है, एक तरह का यहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि प्रोटॉन भी हो सकते हैं, सम टाइम क्या होते हैं RNA। देन Km की बात करें, जिसको बोलते हैं माइकल्स कॉन्स्टेंट, ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax एंजाइम एफिनिटी इंडिकेटर होता है। देन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, यहाँ पे Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और नो चेंज इन Vmax। वहीं पे अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो यहाँ पे Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और Km जो था वो रिमेन अनचेंज्ड होता है। देन एंजाइम इनहिबिटर एज ए ड्रग, यहाँ पे एलोप्यूरिनोल
क्या है यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है और स्टेटिन जो है यहाँ पे HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज को यहाँ पे इनहिबिट करता है। आइसो एंजाइम की अगर हम बात करें, आइसो एंजाइम का मतलब होता है कि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है ऑफ यहाँ पे सेम एंजाइम। एक एंजाइम है, अगर उसको यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे LDH1 और यहाँ पे LDH2, ठीक है। देन यहाँ पे एलोस्टेरिक यहाँ पे एंजाइम, ये क्या है, रेगुलेटेड बाय इफेक्टर एट द साइट अदर देन यहाँ पे एक्टिव साइट। एग्जांपल यहाँ पे फिनाइल क्लोटिनूरिया 1। यहाँ पे को एंजाइम वर्सेस यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे को एंजाइम जो है ये लूजली बाउंड होता है और यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, यहाँ पे टाइटली बाउंड होता है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, RNA मॉलिक्यूल है विथ यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी। RNA मॉलिक्यूल विथ यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं राइबोम्स, यहाँ पे राइबोजाइम्स। देन कुछ यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें, रेप्लिकेशन का मतलब होता है DNA से DNA बनना, जो कि एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। वहीं पे DNA पॉलीमरेज क्या है, ये DNA पॉलीमरेज क्या है, ये एंजाइम सिंथेसाइजिंग यहाँ पे न्यू DNA स्ट्रैंड, ये है DNA पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब था, यहाँ पे DNA से RNA का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और RNA पॉलीमरेज क्या है, ये क्या है, एंजाइम सिंथेसाइजिंग RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट, मतलब DNA से RNA को बनाने वाले जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज। यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन की बात करें ये नॉन कोडिंग होता है और एक्सॉन जो होता है यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस। यहाँ पे जेनेटिक कोड, ये क्या है, एक तरह का ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है, यहाँ पे डीजेनरेट और यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे mRNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे mRNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन। ये कहाँ पे होता है, एट राइबोसोम। यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन, मतलब ऐसा कोडॉन या फिर कोड जो कि किसी प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट करता है, जैसे आपका AUG कोड फॉर यहाँ पे मिथियोनिन। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन, मतलब ऐसा कोडॉन जो कि उस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, दैट इज यहाँ पे UAA, UAG और यहाँ पे UGA। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन द DNA सीक्वेंस। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई DNA का सीक्वेंस है, वो अगर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे म्यूटेशन, ठीक है। कुछ यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे विटामिन A की डिफिशियंसी हो जाए तब आपको क्या क्या देखने को मिले। सबसे पहले यहाँ पे रतौंधी, डेट इज यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, रात में उसको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे विटामिन D की डिफिशियंसी, देन यहाँ पे रैकेट्स हो जाएगा और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन E की डिफिशियंसी की अगर हम बात करें, इसमें आपको ह्यूमिलिटिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा और यहाँ पे न्यूरोपैथी। विटामिन K की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो अगर उसको विटामिन K की डिफिशियंसी है तो अगर उसको चोट लग जाएगी तो उसको कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, ठीक है, वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन बनाता है, यहाँ पे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे विटामिन K। अब वही विटामिन आपके बॉडी में डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो आपकी क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनके केस में ये देखने को मिला था। विटामिन C की डिफिशियंसी से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कर्वी में आपको ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे पुअर वाउंड हीलिंग। मान लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे विटामिन C की डिफिशियंसी होगी, अब उसको चोट लगी है, अब जो उसकी चोट है वो बहुत ही टाइम लेगी उसको हील होने में, क्योंकि यहाँ पे विटामिन C उसके बॉडी में डिफिशियंसी है और विटामिन C बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है यहाँ पे वाउंड को हील करने में, डेट इज यहाँ पे जो आपका घाव है उसको जल्दी से ठीक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें, यहाँ पे B कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे विटामिन C, यहाँ पे को एंजाइम फॉर्म ऑफ यहाँ पे थियामिन, डेट इज B1, ये क्या हो जाएगा आपका थियामिन, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे पेलेग्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको विटामिन B3, डेट इज यहाँ पे निएसिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, इसमें आपको 3D देखने को मिलेगा, यहाँ पे डर्मेटाइटिस, डायरिया और यहाँ पे डिमेंशिया। बायोटिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, को एंजाइम फॉर यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे परनीसियस एनीमिया, ये क्या है आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है यहाँ पे लैक ऑफ यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। देन कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हार्मोन्स और यहाँ पे एंडोक्राइन की बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे
इंसुलिन क्या है? ये क्या है? लोअर ब्लड ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये हमारे जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल में रखती है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए या फिर जो है ये रेजिस्टेंस हो जाए तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लैक्चुएट करेगा। यहाँ पे इंक्रीज अपटेक और यहाँ पे स्टोरेज। ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीजेस यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे इंक्रीजेस यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस, और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ये एक तरह की यहाँ पे क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू यहाँ पे इंसुलिन डिफेक्ट। पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे इंसुलिन की डिफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। HbA1c ये क्या है आपका यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है। ये मार्कर है यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको सबसे पहले यहाँ पे ओबेसिटी, डेट इज यहाँ पे मोटापा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच मीन्स कि हमारे बॉडी में जो हमारी पेनक्रियाज है ना वो क्या करती है, यहाँ पे इंसुलिन को तो बना रही है लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, डेट इज यहाँ पे वो रेजिस्टेंट हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पे डिसलिपिडीमिया और यहाँ पे हाइपरटेंशन, ये क्या कहलाता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T3 T4 जो कि रेगुलेट करते हैं किसको, यहाँ पे BMR को। एडिसन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी के केस में देखने को मिलेगा। इसमें आपका कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और यहाँ पे आपको एल्डोस्टेरोन का लेवल भी आपको कम देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्सेस अमाउंट में कॉर्टिसोल देखने को मिलेगा। फियोक्रोमोसाइटोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का ट्यूमर है किसका, यहाँ पे एड्रिनल मेडुला का, और इस कंडीशन में आपको कैटाकोलामीन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे PCOS, यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये क्या है, यहाँ पे हाइपर एंड्रोजिनिज्म, यहाँ पे इरेगुलर साइकिल और यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। देन यहाँ पे क्लिनिकल और कुछ स्पेशल टॉपिक की अगर हम बात करें, एंजाइम मार्कर फॉर यहाँ पे मायोकार्ड इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ट्रोपोनिन 1 होता है, यहाँ पे CKMB और यहाँ पे LDH1 होता है। एंजाइम मार्कर फॉर यहाँ पे लीवर डिजीज, यहाँ पे ALT, AST, ALP और यहाँ पे GGT, ये क्या है आपके लीवर डिजीज के एंजाइम मार्कर होते हैं। मतलब लीवर डिजीज में अगर आपको मतलब लीवर में कोई डिजीज होती है तब हम इन मार्कर को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और एंजाइम मार्कर फॉर यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस, मतलब अगर यहाँ पे पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया तो उस कंडीशन में हम एमाइलेज और लाइपेज का लेवल चेक करेंगे। ट्यूमर मार्कर फॉर यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ पे आपका PSA। देन ट्यूमर मार्कर फॉर लीवर कैंसर, यहाँ पे अल्फा फेटोप्रोटीन क्या है, यहाँ पे ट्यूमर मार्कर है लीवर कैंसर के लिए। सिकल सेल एनीमिया का कॉज क्या हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका ग्लाइसेमिक एसिड होता है उसकी जगह पे आपको यहाँ पे वैलिन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा इन यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन जीन में। यहाँ पे हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया A। वहीं पे अगर यहाँ पे फैक्टर 9 की डिफिशियंसी है तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया B। यहाँ पे प्रोफाइलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफेक्ट इन हीम बायोसिंथेसिस, अगर आपका जो है हीम बायोसिंथेसिस में डिफेक्ट देखने को मिले, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफाइरियास। यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का फोटोसेंसिटिविटी, यहाँ पे न्यूरोपैथी। यहाँ पे विल्सन डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कॉपर एक्यूमुलेशन ड्यू टू यहाँ पे ATP7 यहाँ पे B जीन के डिफेक्ट, मतलब जब कभी भी आपके बॉडी में यहाँ पे ATP7B का डिफेक्ट देखने को मिलेगा उसके वजह से आपको यहाँ पे कॉपर का एक्यूमुलेशन, यहाँ पे KF रिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे KF रिंग, ठीक है। और देन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विल्सन डिजीज। यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आयरन ओवरलोडेड डिजीज। यहाँ पे जॉन्डिस के टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री हिपैटिक, यहाँ पे हिपैटिक और यहाँ पे पोस्ट हिपैटिक। हाइपर बिलिरुबिनीमिया की अगर हम बात करें, एक्सेस यहाँ पे बिलिरुबिन इन दी ब्लड को बोलते हैं यहाँ पे हाइपर बिलिरुबिनीमिया। यहाँ पे कीटोएसिडोसिस की बात करें तो यहाँ पे एक्सेस कीटोन बॉडीज, डेट इज यहाँ पे एसिडोसिस, जो कि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज के केस में देखने को मिलता है। देन आफ्टर यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रिंसिपल, ये आपको VNTR और यहाँ पे STR एनालिसिस के केस में हम यूज करते हैं। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ये क्या है, एक तरह के यहाँ पे म्यूटेटेड यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि कॉज करते हैं किसको, हमारा कैंसर को। PCR क्या है, एक तरह का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है
इसको यूज किया जाता है यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे एम्पलीफाई करने के लिए। एलाइजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है एंटीजन एंटीबॉडी। यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं हम प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए, साउदर्न ब्लॉट करते हैं हम डीएनए के डिटेक्शन के लिए, और नॉर्दर्न ब्लॉट करते हैं हम यहाँ पे आरएनए के डिटेक्शन के लिए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे SNOW DROP, यहाँ पे स्नो लिख लीजिएगा और यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे देखिए साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, यहाँ पे डीएनए के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, यहाँ पे आरएनए के लिए। यहाँ पे ओ से ओ कट जाएगा, और यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है यहाँ पे प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी इफिकेसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यहाँ पे क्वेश्चन एसोसिएटेड विथ यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।